मैं हूं हकीम अली। इस वीडियो में हम लस्सी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर मेरे घर की बात करें तो मेरे घर में गर्मियों के दिनों में हर रोज लस्सी का इस्तेमाल लाजमी होता है। इवन के सर्दियों के दिनों में भी हर दूसरे या तीसरे दिन लस्सी इस्तेमाल होती रहती है। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं लस्सी के फवाइद के बारे में बताऊंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग लस्सी जैसी हेल्दी चीज को भी अनहेल्दी बना लेते हैं अपनी कुछ गलत आदतों के चलते। इस वीडियो में हम दही की लस्सी के बारे में बात करेंगे। दूध की लस्सी यानी कच्ची लस्सी के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। दही की लस्सी इस्तेमाल करने से सबसे पहला फायदा आपके हाजमे के निजाम के लिए होता है। दही की लस्सी क्योंकि दही से मिलकर बनती है, जाहिर सी बात है दही प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर होता है। जब हम ऐसी लस्सी जो दही से बनी होती है उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में प्रोबायोटिक्स की यानी अच्छे बैक्टीरिया की जो लेवल है वो ऊपर जाता है, उनकी तादाद बढ़ती है, जिसकी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो गुड बैक्टीरिया की मौजूदगी में हमारा खाया हुआ खाना अच्छी तरह से ब्रेक डाउन होता है और हम उसे अच्छी तरह से हजम कर पाते हैं। हमें बदहजमी नहीं होती। हम अपने खाए हुए खाने से पूरी तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। हम अपने खाए हुए खाने से विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और हम उनको अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। यानी ये नहीं होता कि हम खाना खाते हैं, खाने में हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो गोश्त हमारे जिस्म को लगता ही नहीं, बल्कि वो चर्बी की सूरत में हमारे जिस्म में स्टोर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हाजमे का निजाम दुरुस्त रहे तो लस्सी को अपने रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा दही की लस्सी इस्तेमाल करने से हमारे मैदे में मौजूद जो नुकसानदेह तजाबियत होती है उसका खात्मा होता है। इस तरह से जिन लोगों को मैदे में जलन वगैरह का मसला रहता है वो लोग लस्सी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पेट की जलन वगैरह से निजात मिलेगी। इसी तरह जिन लोगों को सीने में जलन का मसला रहता है वो भी दही की लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें। जो लोग मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, अंडों का इस्तेमाल करते हैं, उनके जिस्म में गर्मी बैठ जाती है, उनके जिगर में गर्मी बैठ जाती है। दही की लस्सी का इस्तेमाल जिस्म की गर्मी और खासकर जिगर की गर्मी को उठाता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ मसाइल से बच जाते हैं। इसलिए कोशिश करें वो लोग खासकर जो मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में लस्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप ब्लोटिंग या अफारापन के शिकार हैं तो लस्सी से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, अफारापन या ब्लोटिंग जिस्म में बैड बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से होता है। जिस्म में बैड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके जिस्म में से पानी को निकलने नहीं देते, आपके जिस्म में पानी को ब्लॉक करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में अफारापन या ब्लोटिंग हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए दही की लस्सी इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में गुड बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता है, तो गुड बैक्टीरिया का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से आप अफारापन या ब्लोटिंग से निजात पा सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप अफारापन के शिकार हैं तो रोजाना लस्सी का इस्तेमाल, मैं दही की लस्सी की बात कर रहा हूँ, अपना मामूल बना लें। फिर देखें कैसे अफारापन से यानी ब्लोटिंग से निजात मिलती है और दोबारा से आप लाइट और बिल्कुल हल्के फुल्के महसूस करने लग जाएंगे इंशाल्लाह। लस्सी के इस्तेमाल से आप लंबे अरसे तक यूथफुल स्किन इंजॉय कर सकते हैं। लस्सी पीने से आपकी स्किन बहुत बेहतरीन हो जाती है। लस्सी का इस्तेमाल आपकी स्किन को क्लेंस करता है, आपकी स्किन में मॉइस्चराइज को बाकी रखता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। इस तरह लस्सी के इस्तेमाल से आपको जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। जाहिर बात है स्किन अगर मॉइस्चराइज होगी, उसमें ड्राईनेस नहीं होगी तो जल्दी झुर्रियां नहीं आएंगी। इस तरह आप लंबे अरसे तक यूथफुल रहते हैं। इसलिए अगर आप भी यूथफुल स्किन एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रोजाना नहीं तो हफ्ते में 2, 3 या 4 बार लस्सी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। और अगर गर्मियों का सीजन चल रहा है तो रोजाना लस्सी का इस्तेमाल करना बनता है। लस्सी के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। देखें दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूध तो पीते हैं लेकिन दूध उनको ठीक तरह से हजम नहीं होता। दूध पीने के बाद उनका हाजमा अक्सर खराब रहता है, उनको अजीब तरह के डकार आते हैं या उनकी तबीयत बोझल हो जाती है, जो कि एक निशानी हो सकती है कि दूध आपको ठीक तरह से हजम नहीं हुआ, दूध में मौजूद ग़िज़ाइयत यानी कैल्शियम और विटामिन डी आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बने। लेकिन अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि
लस्सी दही से बनी होती है और दही आसानी से आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, आपको हजम होता है, इसलिए लस्सी में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी आपके जिस्म का आसानी से हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह से जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता वो लस्सी का इस्तेमाल करके अपने दांत और हड्डियां मजबूत कर सकते हैं। हम देसी लोग दो तरह की लस्सी इस्तेमाल करते हैं, हम मीठी लस्सी भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नमकीन लस्सी भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम गलती वहां करते हैं जब हम मीठी लस्सी बनाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा सफेद चीनी इस्तेमाल कर बैठते हैं। वो लस्सी फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सफेद यानी प्रोसेस्ड चीनी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह जब हम नमकीन लस्सी बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका जायका बहुत ज्यादा खुशगवार रहे। लेकिन बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी बन जाती है। उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है यानी बहुत ज्यादा सोडियम होता है, इसलिए वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो बहुत ज्यादा मुज़र होती ही है, लेकिन आम जो हेल्दी बंदे के लिए भी वो मुज़रे सेहत बन जाती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक मौजूद होता है। इस तरह हम मीठी लस्सी हो या नमकीन लस्सी हो उसमें बहुत ज्यादा चीनी या नमक का इस्तेमाल करके अपने लिए उस लस्सी को नुकसानदेह बना लेते हैं। इसलिए आपने ख्याल रखना है जब भी लस्सी बनाएं उसमें बहुत कम नमक का इस्तेमाल करें, बहुत कम चीनी का इस्तेमाल करें। बल्कि मैं यहाँ एक और टिप देना चाहूंगा, लस्सी में कभी भी चीनी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि लस्सी में आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। ब्राउन शुगर से बनी हुई लस्सी एक दफा ट्राई करके देखें, आपको मजा ना आए तो आप कहिएगा कि हकीम अली झूठ बोल रहा था। नमकीन लस्सी में बहुत कम नमक और मीठी लस्सी में बहुत कम चीनी, बल्कि मैं कहूंगा बहुत कम ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करके देखें, फिर देखें लस्सी आपको कैसे हेल्दी बना देती है, आपके लिए कैसे हेल्दी साबित होती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको लाजमी क्लिक कर देना है। हकीम अली इजाजत चाहता है।